अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कानून के एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करूंगा जिसको आम तौर पे हम कैवेट के नाम से मासूम करते हैं और जानते हैं। ये कैवेट एप्लीकेशन होती क्या है, इसके बारे में कानून क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है एक पर्सन को, एक आदमी को, उस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले अगर किसी पर्सन को अप्रहेंशन हो, उसको ये लगे कि उसके खिलाफ कोई केस फाइल किया होगा जाएगा या अपील में उसके खिलाफ कोई केस फाइल किया जाएगा, कोई एप्लीकेशन उसके खिलाफ फाइल की जाएगी और उसको ये लग रहा है कि उसको सुनाए बगैर उसके खिलाफ कोई इंटरिम आर्डर, कोई एक्स पार्टी आर्डर उसके खिलाफ निकल आ जाएगा कोर्ट से, और जिससे उसको खतरा लगे कि मुझे उससे नुकसान पहुंच सकता है। उस सूरत में उसको कोर्ट ने, कानून ने एक ऐसा लाहेअमल रखा है कि उसको सुने बगैर कोर्ट कोई आर्डर उसके खिलाफ पास नहीं कर सकती है। वो कैसे कर सकते हैं कि वो एक कैवेट एप्लीकेशन कोर्ट में पहले ही डाल के रखेगा, जिसके खिलाफ उसको अप्रहेंशन होगा ये बंदा मेरे खिलाफ केस करेगा, या अगर उसको किसी के बारे में पता भी नहीं होगा, इन जनरल भी एक कैवेट एप्लीकेशन वो वहाँ पे फाइल कर सकता है। इस तरह से अगर अपील में उसको लग रहा है कि अपील में उसके खिलाफ कोई केस फाइल होगा, वहाँ पे भी वो कैवेट एप्लीकेशन फाइल करेगा। उस सूरत में ये रहता है, क्योंकि जो कैवेट होता ही है, इसको कहते हैं एक तरह की लीगल वार्निंग होती है। ये एक कोर्ट को या मिनिस्ट्रियल ऑफिसर को होती है, उसको एक तरह का वारंट किया जाता है कि आप कोई भी आर्डर में जो जिसने कैवेट है उस कैवेटर के खिलाफ ना निकालना, क्योंकि अगर जो उसके पास पावर भी होगा तब भी वो उस सूरत में उसको एक तरह से उसके जो पावर से उसको कर्टेल किया जाता है, कम किया जाता है, जिस सूट में जिस एप्लीकेशन में एक कैवेट एप्लीकेशन फाइल की जाती है। दूसरा साइड जो है इस कोर्ट का, मतलब मिसाल के तौर पे किसी को लग रहा है कि मेरे खिलाफ कोई सिटी आर्डर आ जाएगा या किसी और तरह का कोई आर्डर आ जाएगा कोर्ट से, उस सूरत में वो पहले ही कैवेट एप्लीकेशन दे के रखेगा, तो उससे उसको फ़ायदा पहुंच सकता है। अब दूसरी चीज़ है कि इसके बारे में कौन सा कानून डील कर रहा है। इसके बारे में जो सेक्शन 148A जो सिविल प्रोसीजर कोड का है, वो इसके बारे में बात कर रहा है कि कैवेट एप्लीकेशन क्या होती है और क्या क्या इसका प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहली बात, जो कैवेट एप्लीकेशन होती है ये हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर लेते हैं, जो आमतौर जो लोअर कोर्ट रहते हैं। इस तरह हाई कोर्ट में होगा, वहाँ पे अपीलेट कोर्ट में, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी हम कैवेट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि जब भी किसी इंसान को ये लगे कि उसके खिलाफ कोई एप्लीकेशन फाइल की जाएगी या पहले से ही कोई सूट फाइल हो चुका है और उसमें कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें उसके खिलाफ कोई आर्डर आ सकता है, जब उस सूरत में ये एक कैवेट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। जब इसके खिलाफ कोई सूट फाइल होगा या उसके खिलाफ सूट पहले ही फाइल हो चुका है, दोनों सूरतों में ये कैवेट एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर सकता है, या किसी और ट्रिब्यूनल के पास भी ये एक कैवेट एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। दूसरी बात है कि जो एक कैवेटर है जिसने एक कैवेट एप्लीकेशन फाइल कोर्ट में की होगी, उस पे ये लाजिम है कि वो नोटिस इशू करे किसके खिलाफ, जिसके नाम पे नॉन कैवेटर, जिसके नाम पे उसने कैवेट फाइल की है। ये जो नोटिस फाइल इशू करना है, नोटिस सेंड करना है थ्रू रजिस्टर्ड को, ये भी कंपलसरी कहा गया है। तीसरी बात है कि अगर अब किसी सूरत में अब नोटिस जो कि जिस सूट में, जिसके एप्लीकेशन में अगर कोई कैवेट पहले से ही फाइल की जा चुकी हो, उस सूरत में कोर्ट पे ये लाजिम आता है कि जब भी उसके पास ये कोई केस आ जाए, तो उस सूरत में वो जो जो उसके पास केस, जो एप्लीकेशन या सूट फाइल हो चुका होगा, उसकी वो कापी थ्रू किसको, नॉन कैवेटर को नहीं बल्कि कैवेटर को सेंड करे कि हाँ आपके खिलाफ ऐसे केस आ चुका है और इंटरिम आर्डर या एक्स पार्टी आर्डर वैसे वो नहीं पास कर सकता है। ये भी ज़रूरी नहीं कि कोर्ट के पावर इतने भी कर्टेल है कि वो एक्स पार्टी आर्डर पास नहीं कर सकता। हाँ, कर सकते हैं, मगर जब हम इसका जो मैंडेट ऑफ दिस सेक्शन जब हम देखते हैं, तो वहाँ पे यही है, क्योंकि ये कहते हैं आडी अल्टर पार्टर रूल को फॉलो करता है कि किसी को भी सुने बगैर उसके खिलाफ कोई आर्डर पास न किया जाए। उस सूरत में जो इस सेक्शन 148A का जो मतलब मकसद है वो फोत हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा अगर कोर्ट इस एक्स पार्टी आर्डर्स जिसमें कैवेट एप्लीकेशन होगी उसमें पास करेंगे। तीसरी बात जो है कि कैवेट एप्लीकेशन, इसकी जो मियाद होती है, इसका टाइम पीरियड जो होता है वो 90 डेज़ होती है। अगर किसी कैवेटर ने आज कैवेट एप्लीकेशन फाइल की होगी, 90 डेज़ तक इसकी वैलिडिटी रहती है, 90 डेज़ के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो मुझे लगता है, जो आमतौर पर प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हम क्रिमिनल केसेस में भी कैवेट एप्लीकेशन फाइल कर लेते हैं, मगर जो जहाँ तक मुझे पता है कि क्रिमिनल केस में कैवेट एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिविल प्रोसीजर में ही आ रहा है। सेक्शन 148 जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड की बात कर रहा है, और ये सिविल केसेस में ही हम फाइल कर सकते हैं कैवेट एप्लीकेशन। और जहाँ तक मुझे पता है कि क्रिमिनल केस में हम कैवेट एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। उसके अलावा यह है कि कभी कोर्ट एक्स पार्टी में भी आर्डर पास कर सकता है। ये तो एक तरह का इनवैलिड ही हो सकता है आर्डर, मगर आर्डर पास कर सकता है कोर्ट, उसको वो सेट असाइड आगे किया जा सकता है।
ये थी थोड़ी बहुत जानकारी कैविट एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि अगर किसी बंदे को अप्रहेंशन लग रहा है, उसके खिलाफ कोई केस फाइल हो जाए, उसके कोई खिलाफ कोई एप्लीकेशन फाइल हो जाए, और उसको ये लग रहा है कि कोई ऐसा कोर्ट से कोई ऐसा आर्डर आ जाएगा इंटरिम स्टेज पे, या एक्स पार्टी आर्डर आ जाए जिससे उसको नुकसान पहुंच जाएगा, उस सूरत में वो कोर्ट के पास जा सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन पहले से ही प्रीएम्प्टिव मेजर पेशगी में एक एप्लीकेशन दे के रखे, कैविट एप्लीकेशन दे रखे रखेगा, क्यों जो जिसके बारे में उसको शक हो कि ये मेरे खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं या एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, उनका नाम उस कैविट एप्लीकेशन में देगा। और जो पार्टी, जो ये प्रॉपर्टी हो, जो ये मतलब मटेरियल हो, जिसके बारे में भी ये कैविट एप्लीकेशन आप फाइल करना चाहते हो, ये मनकूला गैर मनकूल, उसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी दे के रखे। ये नहीं कि आप वो जनरल एक तरह की कैविट रखोगे, उसमें वो प्रॉपर्टी की हमें डिजिग्नेशन ना पता चले, उसकी डिस्क्रिप्शन हमें ना पता चले, ये भी ख्याल रखना है। थैंक यू, शुक्रिया।